बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं हलाल रोज़ी कमाने के बारे में। आज हम बात करते हैं हलाल रोज़ी कमाने के बारे में। और सबसे अफजल कमाई कौन सी है? सबसे अफजल कमाई कौन सी है? मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठकर मांगना कैसा है? मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठकर मांगना कैसा है? और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल और दौलत कमाना कैसा है? अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल और दौलत कमाना कैसा है? चोरी, रिश्वत, हराम, खयानत का माल खाना कैसा है? चोरी, रिश्वत, हराम, खयानत का माल खाना कैसा है? आपको इन मसलों के बारे में मैं बताऊंगी और हलाल कमाई से मुतालिक आपके सामने चंद हदीसें बयान करूंगी। और एक मुसलमान पर कितना कमाना फ़र्ज़ है, एक मुसलमान पर कितना कमाना फ़र्ज़ है, यानी कितना कमाना लाजिम है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, इतना कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इतना कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी लाजिम है, जो अपने और अपने अहल व अयाल के गुजारे के लिए काफ़ी हो। जो अपने और अपने अहल व अयाल के गुजारे के लिए काफ़ी हो, यानी इतना कमाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जितने से वह अपने और अपने अहल व अयाल का गुजारा कर सके। जितने से वह अपना और अपने अहल व अयाल का गुजारा कर सके। और जिन लोगों का ख़र्चा उसके ज़िम्मे वाजिब है, जिन लोगों का ख़र्चा उसके ज़िम्मे वाजिब है, उनका ख़र्च चलाने के लिए और कर्ज़ों को अदा करने के लिए उसकी कमाई काफ़ी हो। जिनका ख़र्चा उसके ज़िम्मे वाजिब है, उनका ख़र्चा पूरा करने के लिए और कर्ज़ों को अदा करने के लिए उसकी कमाई काफ़ी हो, यानी उसकी कमाई से उसका गुजारा होता हो। इसके बाद उसे इख्तियार है, यानी उसका इस कमाई से गुजारा होने के बाद इख्तियार है कि इतनी ही कमाई पर बस करे, इतनी ही कमाई पर बस करे, यानी इतनी ही कमाई पर गुजारा करे। और अपने अहले अयाल के लिए थोड़ा माल रखने की भी कोशिश करे, यानी अपने और अपने अहले और अयाल के लिए थोड़ा माल बचाने की कोशिश करे। किसी के माँ बाप मोहताज व तंगदस्त हों, किसी के माँ बाप मोहताज व तंगदस्त हों, यानी माँ बाप कमा नहीं सकते हों, तो लड़कों पर फ़र्ज़ है, तो लड़कों पर लाजिम है, यानी लड़कों पर फ़र्ज़ है, वाजिब है कि कमाकर अपने माँ बाप को इतना दें, कमाकर अपने माँ बाप को इतना दें कि उनके लिए काफ़ी हो जाए, यानी उस कमाई से उनका गुजारा हो जाए। लड़कों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माँ बाप को कमाकर इतना दें जितने से उनके माँ बाप का गुजारा हो जाए। मसला, सबसे अफजल कमाई कौन सी है? सबसे अफजल कमाई कौन सी है? सबसे अफजल कमाई जिहाद है। सबसे अफजल कमाई जिहाद है, यानी जिहाद में जो माल गनीमत हासिल हो, जिहाद में जो माल गनीमत हासिल हो वो सबसे अफजल कमाई है। जिहाद के बाद अफजल कमाई तिजारत है। जिहाद के बाद अफजल कमाई तिजारत है, यानी सामान बेचना। फिर ज़राअत, फिर सनात और हरफत का मर्तबा है। मसला, मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठकर मांगना कैसा? प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन लोगों की कमाई के बारे में जो लोग मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठकर मांगते हैं। जो लोग मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठकर मांगते हैं, जो लोग मस्जिदों और दरगाहों में बैठ जाते हैं और गुज़र बसर करने के लिए कोई काम नहीं करते। जो लोग मस्जिदों और दरगाहों में बैठ जाते हैं और गुज़र बसर करने के लिए कोई काम नहीं करते और अपने को मुतवक्कल यानी मजबूर लाचार बताते हैं, अपने को मुतवक्कल यानी मजबूर लाचार बताते हैं, जबकि उनकी नज़रें हर वक्त लोगों की जेबों पर लगी रहती हैं, जबकि उनकी नज़रें हर वक्त लोगों की जेबों पर लगी रहती हैं कि कोई हमें कुछ दे जाए। उन लोगों ने इसको कमाई का पेशा बनाया हुआ है, उन लोगों ने इसको कमाई का पेशा बनाया हुआ है। और यह लोग तरह तरह के मकरू और फ़रेब से, यानी झूठ बोलकर लोगों से पैसे लेते हैं। जो लोग मस्जिदों और दरगाहों के बाहर बैठ जाते हैं वो लोग तरह तरह के मकरू और फ़रेब से, यानी झूठ बोलकर लोगों से पैसे लेते हैं। इन लोगों का यह तरीका नाजायज़ है,
इन लोगों का यह तरीका जायज़ नहीं है बल्कि नाजायज़ है। हरगिज़ हरगिज़ यह लोग मुतवक्कल नहीं हैं। हरगिज़ हरगिज़ यह लोग मुतवक्कल नहीं है, यानी ये लोग मजबूर और लाचार नहीं हैं, बल्कि मुफ्तखोर और कामचोर हैं। बल्कि मुफ्तखोर और कामचोर हैं। इससे लाखों दर्जा अच्छा यह था, यानी इससे बेहतर यह था कि ये लोग बसरो अफ़क़ात के लिए, यानी अपनी गुज़र बसर के लिए कुछ काम करते और रिज़्क़ हलाल खाकर खुदा के फ़राइज़ को अदा करते, यानी हलाल रिज़्क़ खाकर खुदा के फ़राइज़ को अदा करते रहते। मसला, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा माल और दौलत कमाना कैसा? अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा माल और दौलत कमाना कैसा है? प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल और दौलत कमाना कैसा है। प्यारे दोस्तों, अपनी ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा माल और दौलत कमाना अगर इस नीयत से हो, अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा माल और दौलत कमाना अगर इस नीयत से हो कि फ़कीर, मिस्कीन और अपने रिश्तेदारों की मदद करेंगे, यानी अगर इंसान ये चाहता हो कि वो अपने फ़कीर, मिस्कीन और अपने रिश्तेदारों की मदद करेगा, तो उस पर वाजिब है कि वो ज़्यादा माल कमाए, और यह मुस्तहब है, बल्कि नफली इबादतों से अफजल है। यानी ज़्यादा माल कमाना नफली इबादतों से अफजल है, अगरचे वो फ़कीर, मिस्कीन और अपने रिश्तेदारों की मदद करना चाहता हो। और अगर इस नियत से हो कि मेरे वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, यानी अपने वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा करने के लिए ज़्यादा माल कमाना चाहता हो, तो यह भी मवाह है, यानी सही है। लेकिन अगर माल की कसरत, यानी अगर माल की ज़्यादती, यानी माल का ज़्यादा कमाना फ़ख्र और तकव्वुर की नियत से हो, फ़ख्र और तकव्वुर की नियत से हो, तो यह ममनू है, यानी यह गलत है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं हलाल रोज़ी कमाने से मुतालिक चंद हदीसों के बारे में। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, माल कमाने की बात सूरतें जायज़ हैं और बात सूरतें नाजायज़। याद रखिए, माल कमाने की बात सूरतें जायज़ हैं और बात सूरतें नाजायज़ हैं। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, यानी हर मुसलमान पर लाजिम है कि जायज़ तरीक़ों पर अमल करें, जायज़ तरीक़ों पर अमल करें और नाजायज़ तरीक़ों से दूर भागे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, आपस में एक दूसरे के नाहक माल को मत खाओ, यानी जिस माल पर आपका हक नहीं है आप उसको मत खाओ। दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, दूसरी जगह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जो रोज़ी दी है, यानी अल्लाह ताला ने जो रोज़ी तुम्हें दी है उसमें से हलाल व तैयब माल को खाओ, उसमें से हलाल और तैयब माल को खाओ और अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। हदीस नंबर 1, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है और वो पाक को ही पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक है और वो पाक को ही पसंद फरमाता है, और अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया है जिसका रसूलों को हुक्म दिया था। चुनाचा, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को भी उसी बात का हुक्म दिया जिसका रसूलों को हुक्म दिया। चुनाचा अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों से फरमाया कि ए रसूलो, हलाल चीज़ों को खाओ, हलाल चीज़ों को खाओ और अच्छे अमल करो, हलाल चीज़ों को खाओ और अच्छे अमल करो, यानी ए ईमान वालों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से हलाल चीज़ों को खाओ। ए ईमान वालों, जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से हलाल चीज़ों को खाओ। हदीस नंबर 2, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हराम माल हासिल करता है, जो बंदा हराम माल हासिल करता है, अगर उसका सदका करे, अगर उसका सदका करे, यानी हराम माल का सदका करे, तो मकबूल नहीं, यानी कबूल नहीं है। हराम माल का सदका कबूल नहीं होता। और हराम माल में से जो बंदा खर्च करे, यानी हराम माल में से जो बंदा खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं है, यानी हराम माल में बरकत नहीं है। और अपने बात छोड़कर मर जाए, यानी हराम माल को छोड़कर मर जाए
तो जहन्नुम में जाने का सामान है। तो जहन्नुम में जाने का सामान है, यानी माल की 3 हालतें हैं। माल की कितनी हालतें हैं? 3। और हराम माल की तीनों हालतें ख़राब ही हैं। हराम माल की तीनों हालतें ख़राब ही हैं। मसला, चोरी, डाके, खयानत, रिश्वत, झूठ फरेब करके माल खाना कैसा है? प्यारे दोस्तों, चोरी, डाके, गज़ब, खयानत, रिश्वत, शराब, सिनेमा, जुआ, नाच गाना, झूठ फरेब, धोखाबाजी, कम नापतोल, बगैर काम किए मजदूरी और तनख्वाह लेना, बगैर काम किए मजदूरी और तनख्वाह लेना, सूद वगैरह, ये सारी कमाई हराम है। यानी चोरी, डाके, गज़ब, खयानत, रिश्वत, शराब, सिनेमा, जुआ, नाच गाना, झूठ फरेब, धोखाबाजी, कम नापतोल, बगैर काम किए मजदूरी और तनख्वाह लेना, सूद वगैरह, ये सारी कमाई कैसी है? हराम है। मसला, जिस शख्स ने हराम तरीके से माल जमा किया, यानी जिस शख्स ने हराम तरीके से माल जमा किया और वो मर गया, तो उसके वारिसों पर यह लाजिम है, यानी उसके उन वारिसों पर यह फ़र्ज़ है कि अगर उन्हें मालूम हो कि यह फला फला का माल है, यानी वो माल किसका है, तो उनको वापस कर दें। और अगर मालूम नहीं है, यानी अगर उन्हें मालूम नहीं है ये माल किसका है, तो सारे माल का सदका कर दें, क्योंकि जानबूझकर हराम माल लेना जायज़ नहीं है। यानी जानबूझकर हराम माल खाना जायज़ नहीं है। खुलासा कलाम यह है कि मुसलमान पर लाजिम है, मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि हमेशा हराम माल से बचता रहे, हराम माल से बचता रहे। हदीस शरीफ में है कि हराम माल जब हलाल माल में मिल जाता है, हराम माल जब हलाल माल में मिल जाता है तो माले हराम माले हलाल को भी बर्बाद कर देता है। यानी हराम माल हलाल माल को भी बर्बाद कर देता है। इस ज़माने में लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करते, इस ज़माने में लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करते। यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन बहरहाल एक मुसलमान के लिए हलाल और हराम में फ़र्क करना फ़र्ज़ है, यानी एक मुसलमान के लिए ये वाजिब है कि वो हलाल और हराम में फ़र्क समझे। और खुदा के फ़राइज़ के बाद रिज़्क़े हलाल तलाश करना भी मुसलमान के लिए फ़राइज़ है, और खुदा के फ़राइज़ के बाद रिज़्क़े हलाल तलाश करना भी मुसलमान के लिए एक फ़राइज़ है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हलाल माल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम माल से हम सबको बचाता रहे, और हराम माल से हम सबको बचाता रहे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन बारगाह इलाही में कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। देखते रहिए इस्लामिक प्यारी बातें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।